बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं सियालकोट के अजीम लोगों का, सियालकोट के जो हमारे मेहनती सनतकार हैं उनका, किसानों का और जो सिविल सोसाइटी है हमारी, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जो फ़ैसला वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने किया, फिर पंजाब हुकूमत ने किया लॉकडाउन का, गुज़श्ता एक माह जिस तरह उस फ़ैसले का एहतराम किया गया सियालकोट में, मैं उन सब का शुक्रगुज़ार हूँ। डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की एडमिनिस्ट्रेशन को और DPO साहब को, अजीम पाक फ़ौज को, जो हमारे सियालकोट में डॉक्टर नर्सेज़ कोरोना पे एज ए फ्रंट लाइनर वो सिपाही के तौर पे जहाद कर रहे हैं, इन सब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ इन्होंने मैनेज किया। अभी तक 116 केसेस जो हैं वो सियालकोट के कोरोना के सामने आए हैं, जिसमें से 19 रिकवर करके घर जा चुके हैं। 7 के करीब जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए, उसमें से 6 लाहौर में थे, 5 मीनू हॉस्पिटल में, और एक जो था वो गुलाब देवी हॉस्पिटल में अल्लाह को प्यारा हुआ, और एक सियालकोट में वफ़ात पाई। तो एक तो अल्लाह ताला इन सब को अपने जवार रहम में जगह अता फरमाए, और इनका ताल्लुक़ जो लाहौर में 6 फौत हुए थे सियालकोट से था। मैं फैसिलिटीज़ देख रहा था आज, तो वेंटिलेटर्स जो हैं वो सियालकोट में 17 के करीब मौजूद हैं, और अभी तक एज सच अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं कि कोई पैनिक नहीं है, कोई अफरा तफरी नहीं है, और मौजूदा फैसिलिटीज़ काफ़ी लग रही हैं वेंटिलेटर्स की, जिस तरह के इंतज़ामात किए गए हैं कोरोना की रोकथाम के लिए शहर सियालकोट में। उसके साथ साथ जो बड़ा ज़बरदस्त मैं कहूँगा कि TTQT जो एक ऑपरेशन था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, कि जो लोग बाहर से ट्रैवलर्स आए हैं सियालकोट में, इवन पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में भी उन्हें ट्रैक एंड ट्रेस किया जा रहा है। उसमें 6,699 ऐसे अफराद थे जो बाहर से आए, और सियालकोट में वो 4,969 घरों में होम क्वारंटाइन उन्हें किया गया है। बाकायदा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो मेक श्योर कर रही है कि इनको बाकायदा नज़र में रखा जाए क्वारंटाइन पीरियड में, और उनके जो ख़ानदान के अफराद हैं, ये 6,699 लोगों के, उसके साथ साथ 30,000 के करीब वो लोग हैं जो होम क्वारंटाइन किए गए हैं। तो इस पे मैं सारी टीम जो कोरोना की रोकथाम के लिए डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में काम कर रही है उन्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ आप लोगों से एहसास प्रोग्राम जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का एक, मैं समझता हूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मेरिट बेस्ड, और सिर्फ उन लोगों तक एहसास के फ़ंड्स पहुँचाए जा रहे हैं जो इसके मुस्तहिक़ हैं, जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाया गया, जो लोग उसको मीट कर रहे हैं। और बहुत सारी बड़ी तादाद में सियालकोट के लोगों को भी एहसास प्रोग्राम का जो हिस्सा मिला वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एहसास के जो पहले बेनिफिशरी थे सियालकोट में 12,347 ख़ानदानों को एहसास का पहले फ़ेज़ में पहुँच चुका है 12,000 रुपया। दूसरे फ़ेज़ में 20,454 ख़ानदान है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में, इंशाल्लाह ताला जिन तक एहसास का ये 12,000 पहुँचाया जाएगा। ये टोटल 32,201 के करीब फैमिलीज़ हैं, ख़ानदान हैं, जिसमें से 29,357 फैमिलीज़ को 12,000 रुपया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेस्ड पहुंच चुका है। और मैं समझता हूँ जिन लोगों को पैसे मिल रहे हैं उन लोगों को नज़र आ रहा होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एहसास प्रोग्राम से जो पाकिस्तानियों की इमदाद की है, इसमें यह नहीं देखा गया कि इसका ताल्लुक़ किस सियासी जमात से है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख़ का, 72 साल तारीख़ का जो पैकेज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अनाउंस किया था 1240 अरब रुपये का, उसका जो फ़ंड्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सियालकोट जैसा कि आप सब जानते हैं $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट है सियालकोट की, और तकरीबन 2.5 लाख मज़दूरों का जो रोज़गार है सियालकोट इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ पिछले एक माह से जिस तरह बंदिश का सामना था हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो
सभी ने, मैं गुज़श्ता चंद रोज़ से सियालकोट की इंडस्ट्री में मज़दूरों से मिल रहा था, तो तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में सभी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का जो ये फ़ैसला था कि सियालकोट की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खोलने की या पूरे पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को खोलने की ज़रूरत है, उसका खैर मकदम किया है। और इंशाअल्लाह ताला कल से सियालकोट की जो फैक्ट्रीज़, दो चीज़ों का जो वो एग्री कर रहे हैं, एक जो टडैब के साथ मिलकर एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन करनी है, वो टडैब के साथ सारी कोऑर्डिनेशन की जा रही है सियालकोट इंडस्ट्री की, और दूसरा पंजाब गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उसकी अंडरटेकिंग दी जा रही है कि इंशाअल्लाह ताला इंडस्ट्री भी खुलेगी और उसके साथ साथ मेक श्योर किया जाएगा कि वो तमाम SOPs जो इंडस्ट्री के अंदर फैक्ट्री खोलने के लिए कोरोना की रोकथाम के लिए ज़रूरी हैं, उसकी भी जो फैक्ट्री खोल रहा है, जो फैक्ट्री मालिकान खोल रहे हैं, उनसे अंडरटेकिंग ली जा रही है। और ये बाकायदा ज़िम्मेदारी होगी उस मालिक की जो फैक्ट्री खोलने जाएगा, वो सारे SOPs को फॉलो करेगा। तो मैं अपने तमाम जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं सियालकोट के, उनसे ये भी अपील करना चाहूँगा कि जिस को परमिशन मिल रही है वो इस चीज़ की पूरी पासदारी करे, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ वो मेक श्योर करे कि उसके जो फैक्ट्री के SOPs हैं पंजाब गवर्नमेंट के, वो फॉलो किए जाने। क्यों कि कोई भी एक लेबर का बंदा अगर वो एक कैरियर के तौर पे कोरोना को लेकर अपने घर चला जाता है, ख़ुद वो जवान है लेकिन उसके घर में अगर कोई बुज़ुर्ग है तो उसको नुकसान हो सकता है। आपकी पूरी इंडस्ट्री में अगर लेबर वहाँ मौजूद है उसको हो सकता है। तो ये बड़ा ज़िम्मेदारी के साथ जिसको इजाज़त मिल रही है, मैं उम्मीद करता हूँ वो इसे खोलेंगे। और मैं ये फिगर्स भी आपके सामने रखना चाहता हूँ कि चंद रोज़ कबल जब 4 दिन के लिए सियालकोट की इंडस्ट्री को खोलने का मौका मिला, तो 4 दिन में $20 मिलियन का जो है वो माल निकाला गया। इसके लिए मैं सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, सियालकोट की जो जितनी ट्रेड एसोसिएशंस हैं उनको, और जितने भी स्पेशली जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के जो हमारे एक्सपोर्टर हैं सियालकोट के, जो गली मोहल्लों में जो हमारे मेहनतकश भाई हैं, मैं समझता हूँ मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि एक छोटे से शहर में, जैसे मैंने आपको बताया, $2.5 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा है सियालकोट, और मुझे पूरी उम्मीद है ये ज़िम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। चौथी चीज़ मैं टाइगर फोर्स के हवाले से आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जी, मैं सिंध हुकूमत के इस फैसले का, जो मैं आज मीडिया रिपोर्टिंग में देख रहा था कि सिंध हुकूमत ने टाइगर फोर्स को सिंध में राशन डिस्ट्रीब्यूशन में या मेडिकल फील्ड में उनके साथ मिलकर काम करने का फ़ैसला किया है। सिंध हुकूमत के इस फैसले का मैं खैर मकदम करता हूँ। और कल आप लोगों ने देखा, मेरे लीडर, मेरे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने भी कैटेगोरिकली पैगाम दिया पूरी कौम को, सारी सियासी पार्टीज़ को, कि कोरोना के इस क्राइसिस में हमने सियासत नहीं करनी है, हमने मिलकर काम करना है और एक कौम बनकर हमने कोरोना को शिकस्त देनी है। और मैं समझता हूँ, और मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे उम्मीद थी कि कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स जो है, इसमें सिंध हुकूमत इस मिलकर हमारे साथ काम करेगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, टाइगर फोर्स किसी भी सियासी जमात से बालातर होकर एक कौमी जज्बे के साथ, ये पाकिस्तान के जो लाखों नौजवान, जो बहादुर नौजवान इसका हिस्सा बने हैं, सियालकोट से जो लोग इसका हिस्सा बने हैं, तकरीबन 20-22 हज़ार के करीब टाइगर फोर्स के नौजवान हिस्सा बने हैं। इंशाअल्लाह ताला जो इनमें एक जज्बा है कौम की खिदमत का, अपने इलाके की खिदमत का, मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सब सूबों में, जिस तरह सिंध आगे आया है, सब सूबे इसी तरह फ़ैसला करेंगे। और ये जो लाखों 10 लाख नौजवान जो टाइगर फोर्स का हिस्सा बन चुके हैं पूरे पाकिस्तान में, अपने अपने सूबों में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में और अपने अपने शहरों में मुतहरक होंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं मीडिया के दोस्त जो आए हैं, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इस सिचुएशन में आप आए हैं। और जो एक अहम बात मैं शुरू में नहीं कर सका, जिस जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, ये सियालकोट का पहला फील्ड हॉस्पिटल बन चुका है। और इसके लिए भी मैं DC साहब मेरे साथ बैठे हैं, चौधरी हिलाक साहब हमारे सूबाई वज़ीर बैठे हैं, DPO साहब, ये सब ADCR यहाँ बैठे हैं, असिस्टेंट कमिश्नर, ये सब की एक कलेक्टिव टीम एफर्ट से विदिन 6 डेज़ ये फील्ड हॉस्पिटल खड़ा किया गया है। 203 बेड्स पर मुश्तमिल ये हॉस्पिटल है। आप दिखा सकते हैं किसी सतह पे भी ये किसी भी स्टेट ऑफ द आर्ट आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स से कम नहीं है। तो इसके लिए मैं इन सबको मुबारकबाद देता हूँ।
अल्लाह ना करे, हम दुआ गो हैं कि हमें इसकी ज़रूरत पड़े, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक पूरी तैयारी जो है वो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारी यहाँ एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, सब ने मिलकर एक जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। डॉक्टर साहब, ऐसे है कि 2 रोज़ का सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में तफसीलात का इज़हार किया गया था। उन्होंने कहा कि आपकी ह्यूमन केसेज होती है, इनको हम शेयर नहीं कर सकते। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? आया कोई आपकी इस सिलसिले में मुलाकात हुई? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो कोई भी बिजनेसमैन हो, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी है, बिजनेस सीक्रेसी तो कोई भी नहीं चाहेगा आउट होनी चाहिए। तो जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे या जो भी इंडस्ट्री के तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो टडैब के साथ सॉर्ट आउट कर लिए गए हैं और एक बाकायदा तरीक़ेकार बनाया गया है कि अगर वो कोई अपना कस्टमर का ऑर्डर शीट नहीं छोड़ना चाहता, वो ओरिजिनल लेके आए, उनको दिखाए, उसी मौके पे वो अपने हाथ से लिखेंगे जी कि ये हमने देख लिया है। और इवन अगर किसी के कस्टमर का एड्रेस है, कोई प्राइसिंग है, वो उसको भी फ्लूट कर सकता है। देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का, हमारी हुकूमत का विजन क्लियर है। जो एक्सपोर्टर, उसकी 3 कैटेगरीज में आपके सामने रख देता हूँ। एक, जिसके पास बिल्कुल उसका माल पैकिंग हॉल में पड़ा है या कंटेनर खड़ा है फर्स्ट गो में, वो जा रहे हैं। दूसरा, जिनका वर्क इन प्रोसेस में माल है, वो जा रहे हैं। और तीसरा, जिनके पास ऑर्डर इन हैंड्स है और वो जून तक निकालेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैं कल खुद, डीसी साहब भी साथ होंगे, जो इखलाक साहब भी होंगे, हम जो फैक्ट्रियाँ खुल रही हैं खुद भी जाएंगे और ये बाकायदा एक कंपेन करेंगे। बल्कि मैं सियालकोट के मीडिया से अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों ने भी पॉजिटिवली जाना है और इन फैक्ट्रीज़ को जाकर हमने पूरा मेक श्योर करना है कि ये जो पंजाब गवर्नमेंट के SOPs हैं उसके ऊपर वो पूरा उतरें। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं, ये कोई पिक एंड चूज़ नहीं होगा। मैं सियालकोट के एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट को यकीन दिलाता हूँ, चाहे वो अपनी गली मोहल्ले में बैठा है मेरा भाई जो एक्सपोर्ट कर रहा है, चाहे स्मॉल इंडस्ट्री में बैठा है, चाहे वो लार्ज स्केल बिजनेस कर रहा है, हर वो शख्स अपनी फैक्ट्री के लिए अप्लाई कर सकता है जिसके पास कंफर्म ऑर्डर इन हैंड्स हैं और वो जो टडैब की रिक्वायरमेंट है मीट कर रहा है। और डीसी साहब ने जो SOPs दिए हैं पंजाब हुकूमत के, तो इसमें कोई पिक एंड चूज़ नहीं है, कोई नेपोटिज्म नहीं है, कोई फेवरेटिज्म नहीं है, किसी बंदे की सिफारिश नहीं है उस्मान डार की तरफ से, जो इखलाक साहब की तरफ से, जी इसको खोल दें या इसको बंद कर दें। हर चीज़ इंशाल्लाह ताला मेरिट पे होगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है इन्हें, पूरा तावन करेगी कौम। हम चाहते हैं, देखें, 2 चीज़ें जो प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं, हमें बैलेंस करना है। कोरोना और इकोनॉमी का बैलेंस इसलिए करना है कि जो फिगर्स मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं कि सियालकोट में 2.5 लाख मजदूर जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा है, जो घरों में पिछले 1 माह से लॉकडाउन में है, हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजिकली ये लेके चलेंगे। दूसरी तरफ हमने ये भी मेक श्योर करना है कि लोगों तक ना कोई कोरोना जाए। तो ये एक हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सियालकोट की इंडस्ट्री किस तरफ जाएगी ये सामने आ जाएगा। लेकिन जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, हमारा टारगेट यही है कि जो एक्सपोर्टर ये दोनों चीज़ें टडैब और पंजाब SOP फिलअप कर रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट इंशाल्लाह ताला वो खुलेंगे, कल से खुलनी शुरू हो जाएगी सियालकोट की इंडस्ट्री। इधर वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। देखें, एक तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो भी नेग्लिजेंस करेगा, जो भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगा, एक्शन भी होगा। ये अवाम के जान का सवाल है यहाँ, इसको हम नहीं ले सकते कि एक रूटीन में जो आप बात कर रहे हैं हॉस्पिटल की मैनेजमेंट होती है। लेकिन जहाँ तक इस फील्ड हॉस्पिटल की बात है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, अगर आप इनको कोई बता सकें जो ये पूछ रहे हैं यहाँ कितना हमने स्टाफ। जैसे ही ये हैंड ओवर होगा और पेशेंट शिफ्ट होगा, उससे पहले पहले ये सारी फैसिलिटी यहाँ पर इंश्योर कर दी जाएगी। और डॉक्टर साहब ये कहिएगा कि जैसे आपने फरमाया कि इंडस्ट्री काल से खुल रही है, जो पूरा कर रहे हैं SOP पूरा कर रहे हैं, इसके साथ जिनके लिंक्स हैं, जो गली मोहल्लों में बैठे हुए काम करते हैं, सर्जिकल का दीगर लोग, वो भी इसके साथ खुलेंगे। देखिए, वो एक सेकंड फेज़ में ये बात हमारी कल ट्रेड एसोसिएशन से भी मीटिंग हुई है, उससे 2-3 रोज़ कबल हम चैम्बर के साथ भी मुकम्मल वर्किंग कर चुके हैं।
पहले फेज़ में वही फैक्ट्रियाँ हम प्रेफर कर रहे हैं जिनके पास 4-6 दिन का हाथ में मटेरियल पकड़ा है निकालने के लिए भी, और वो फीड अप कर सकते हैं। अगले 2 रोज़ में डीसी साहब के साथ बैठेंगे, चौधरी खलाक साहब भी हैं, मैं भी हूँ, ट्रेड एसोसिएशन भी बैठेंगी, चैम्बर भी बैठेगी, और जो लोग सप्लाई चेन में इनको मटेरियल देने वाले हैं ऑफ कोर्स उनको इजाज़त मिलनी है। ये मुमकिन नहीं है सियालकोट, जैसे मैंने आपको बात की है, ये पूरा इंडस्ट्री का जो 20,000 के करीब अगर हम बात करते हैं, तो वो एक्सपोर्टर्स और आपके वेंडर्स और वो मेकर्स जिनकी पूरी बात की जा रही है, ये पूरा एक क्लस्टर है इधर शहर में। तो उसको बड़ी प्लानिंग से हमने लेके चलना है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम ये बात कर रहे हैं कि लोग बेरोज़गार हैं और वो घरों में बंद हैं, हमारी जो लेबर है और मज़दूर हैं सियालकोट का, लेकिन हमने ये भी जिम्मेदारी से देखना है कि कोरोना की जो इतनी बड़ी मेहनत सियालकोट में की गई है, और आपके सामने स्टैटिस्टिक्स रखे हैं दूसरे इलाकों के, आपके सामने हैं, डीसी साहब साथ बैठे हैं, शबो रोज़ इन्होंने भी काम किया है, डीपीओ साहब ने किया है, चौधरी खलाक साहब हमारी जो पॉलिटिकल यहाँ लीडरशिप है उन्होंने किया है। तो इन सब ने मिल के एक एफ़र्ट जो लगाई है उसको भी हमने ज़ाया नहीं करना है। और उसमें मैं समझता हूँ, मैं फिर एक दफ़ा कहूँगा कि जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जिसको इजाज़त मिल रही है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, क्या कहते हैं, मुझे तो उमर डार साहब यार के नाल हाँ उमर डार साहब बैठे हैं। शहजाद साहब आप सवाल ले लो और उसके बाद नदीम भाई। देखिए साथ ही नदीम भाई को नदीम भाई को कि ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और जो सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है इनकी आपस में कोई चल रही है सूरत हाल। मुझे ये बताइएगा कि कितने सनतकारों को अभी तक फैक्ट्रियों को इजाज़त मिल चुकी है काम करने की, और दूसरा जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो उनका मेंबर कोई भी आपके साथ इस वक्त नहीं बैठा हुआ, क्या उनके साथ कोई आपका कोई सिलसिला चल रहा है? देखिए आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि मैं खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूं, तो जब मैं खुद बैठा हूं ना, तो इसका मतलब है मैं, चौधरी खलाक साहब भी मेंबर हैं, तो इसलिए अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। देखिए हमने दोनों की तर्जुमानी करनी है, दोनों की रहनुमाई करनी है, हमने इंडस्ट्री की भी इंशाल्लाह ताला तर्जुमानी करनी है, और हमने सियालकोट के अवाम की भी करनी है। वो लोग भी हैं इधर जो इंडस्ट्री से अटैच नहीं है, लेकिन उनको भी खतरा हो सकता है। तो बैलेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए आपने एक सवाल किया प्रेसिडेंट साहब का चैम्बर का, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं 1-1:30 बजे के करीब गया था टडैप ऑफिस विज़िट करने, चौधरी खलाक साहब भी साथ थे। डेली जा रहे हैं इसलिए कि हम ये भी नहीं चाहते कि जिसके पास वाकई ऑर्डर्स पकड़े हैं और वो उसके साथ कोई ज़्यादती ना हो। और मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, ये आप लोग इंश्योर कीजिएगा, जब मेरिट की बात की जाती है तो उसको फिर इंशाल्लाह इंश्योर भी किया जाता है। तो मुझे उन्होंने बताया था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं मलक अशरफ साहब, वो आपके आने से 5 मिनट पहले ही निकले हैं, तो वो खुद चैम्बर वहाँ पहुँची हुई है, कोई इख्तलाफात नहीं है। चैम्बर को भी समझ आ गई है, एक सीधा सिस्टम है, सिंपल सा सिस्टम है, तो इंशाल्लाह ताला सब हम एक पेज पे हैं। 140 के करीब कंपनीज़ हैं जिनको टडैप ने कमिश्नर साहब के साथ भेज दिया है, पास भेज दिया है जी कि ये एक्सपोर्ट के हमने ऑर्डर्स जो हैं इनके चेक कर लिए हैं और ये गुड टू गो हैं, इनको इजाज़त आप दे सकते हैं, लेकिन कीपिंग इन माइंड जो पंजाब हुकूमत के SOPs हैं। देखिए मुझे फिर आप लोगों को बताना पड़ेगा, ये 2 हिस्से हैं इजाज़त मिलने के। एक है टडैप कि इसके पास वाकई ऑर्डर्स हैं या वह ये शौकिया अपनी फैक्ट्री खोलना चाह रहा है, जिसकी इजाज़त नहीं है, वो तो टडैप जिम्मेदारी पूरी कर रही है और बड़े सही तरीके से कर रही है। मैं गवाह हूँ, मैं देख के आया हूँ, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है, कोई सिफारिश नहीं है। और आप जाकर पूछ सकते हैं जिन लोगों को इजाज़त मिली है कि वो गए हैं, उन्होंने चीज़ें दी और उनको मिल गया। अब दूसरा जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मेरा सियालकोट से ताल्लुक़ है, सियालकोट के गली मोहल्लों में ही मैं बड़ा हुआ हूँ खेल कूद करके, हमारा भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद सियालकोट की इंडस्ट्री की, स्पेशल जो कॉटेज इंडस्ट्री की हैं, वो शायद अगले 1 हफ़्ते तक कम अज़ कम, जब कल से फैक्ट्रियाँ खुलना शुरू होंगी, वो ये कंप्लायंस नहीं कर सकेंगे, वो टफ़ कंप्लायंस हैं, तो उसमें उनको थोड़ा वक्त लगेगा। खुल जाएंगे ये लोग, लेकिन ये जो पहली 140 जो खुल रही हैं या कल जो मज़ीद खुलेंगी,
उनके खुलने की वजह यह है कि बहुत सारी सियालकोट की कंपनीज ऐसी हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ काम करती हैं, तो उन्होंने पहले ही अपने एसओपीज और कंप्लायंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के रखे हैं, तो उनको पंजाब हुकूमत के कंप्लायंस की मैनेजमेंट करने में अपनी कंपनियों में प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हर एक के लिए जिसके पास एक्सपोर्ट के आर्डर्स हैं, जो पंजाब हुकूमत को की एसओपी को फॉलो कर सकता है वो खोल सकता है, तो इसमें मैं डिस्करेज नहीं कर रहा। मैं जो हमारे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री के एक्सपोर्टर्स हैं, मैं उनको ये बात कह के हौसला दे रहा हूँ कि आप भी अपना तैयारी करें और 2-4 रोज़ में जो कंप्लायंस है उनको ये पढ़ें, ताकि मैं चाहता नहीं कि सियालकोट में लोग एक इस एंगल से फैक्ट्रियां खोलना शुरू कर दें जी कि इजाज़त मिल गई है तो शायद चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। डीसी साहब मेरे साथ बैठे हैं, आप इनसे सवाल भी कर सकते हैं। एक फेयर अनफ टाइम पीरियड देंगे इनको, जो भी होगा चंद रोज़ का, कि ये जो सेटलमेंट है, जब एक दफ़ा फैक्ट्री खोलेंगे तो कंप्लायंस की तरफ जाएंगे ना, जब फैक्ट्री नहीं खुल रही तो कंप्लायंस क्या करना है इन्होंने, तो उसमें ये उनको जो भी एक टाइम पीरियड देंगे, उसके बाद फिर ये रैंडम इंस्पेक्शन करेंगे फैक्ट्रीज़ की। तो जो नहीं कर रहा होगा डीसी साहब मेक श्योर करेंगे, कानून जो है वो कोई भी कानून से बालातर नहीं है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मेरी ज़ाती फैक्ट्री जो है उसने अभी तक अप्लाई नहीं किया। आप लोगों के सामने है मीडिया के 29 कंपनियां खुली थी सियालकोट की चंद रोज़ कबल, उसमें कोई मेरी कंपनी नहीं थी। मैं हुकूमत में बैठा हूँ, अगर हम इस माइंडसेट से काम कर रहे हो यार कि हमने अपना अपना सोचना है, तो आज उस्मान डार की फैक्ट्री भी सियालकोट में खुली होती। तो हर उस शख्स को मेरिट पे बगैर सिफारिश इंशाल्लाह ताला सियालकोट की फैक्ट्री खुलेगी। 1 पॉइंट एजेंडा है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का विजन है, इम्प्लीमेंट करना है, और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि किसी फैक्ट्री मालिक की नेगलिजेंस, कुताही की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से कोरोना ना फैले। उसके लिए फिर कानून हरकत में आएगा, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। मैं एक आपको चौधरी हिलाक साहब भी बताएंगे। देखें, ये भी एक अजीब प्रोपोगंडा किया जा रहा है सास प्रोग्राम को लेके। आप भी अगर चाहें ना तो किसी का नाम इंदराज कर सकते हैं 8171 पे। एक हमने डीसी साहब को भी मैं इस पे मुबारकबाद देता हूँ, एक हेल्पलाइन बनी है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट की 0337715555। ये स्पेशल डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में, चूँकि वहाँ 8171 पे लोगों को मसले मसाइल आ रहे थे, तो अभी तक 11,000 लोग रजिस्टर हो चुके हैं। एहसास प्रोग्राम में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक तो पहले क्यों डिस्ट्रिक्ट के पास जाने के लिए कहा जा रहा था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले ही बेनिफिशरी हैं। कोई ज़कात और उशर से ले रहा है, कोई आपका ये जो दूसरा महकमा है इसका बैतुल माल से ले रहा है, कोई पहले से ही एहसास का हिस्से में है। जब ऐसा मैसेज किसी को आ रहा है कि आप डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के पास जाएं, दैट मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया रिकॉर्ड चेक करके उसे बताएगी कि आप पहले ही हुकूमत से ये फ़ायदा ले रहे हैं। और जिन्होंने कोई फ़ायदा नहीं लिया उनको बाकायदा मैसेज आ रहा है कि आपको एक्सेप्ट कर लिया गया, अब आप अगले मैसेज का इंतज़ार करें। मीन्स आपको बताया जाएगा कि आपको पेमेंट आ रही है और आपने कहाँ जाना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है लोगों के लिए समझना कि अगर डीसी साहब के पास भेजा गया था तो सिर्फ इसलिए कि वो पहले से ही बेनिफिशरी हैं। बाकी PMLN वाले चाहें वो समझते हैं कि उनके गली मोहल्लों में अगर कोई मुस्तक बंदा है उसको वो उसमें उसका हिस्सा बना सकते हैं। मैं ज़ाती तौर पे चाहूँ उस्मान डार या डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा भी चाहें तो हम लोग फिगर फजिंग नहीं कर सकते, हम सिस्टम में किसी का नाम एंटर नहीं करा सकते। फिर सियासी बात हो जाएगी कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपके सामने है सरकारी अफसरान कितनी बड़ी तादाद में निकले, ऐसे ऐसे लोगों के नाम निकले हैं जिनों के पास ग्रैंड क्रूजर्स हैं, जिन लोगों ने घरों 4-4 कनाल के वो घरों में रह रहे हैं। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को मैंने खुद देखा है। मैं उस कैबिनेट मीटिंग में बैठा था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा था कि मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम का प्राइम मिनिस्टर हूँ, किसी एक सियासी जमात का नहीं हूँ। और उन्होंने साबित किया है। ये 140 अरब रुपया उन्होंने ये देख के नहीं बांटा कि PTI का वोटर कौन सा है, उन्होंने ये देखा है। देखिए मैं एक बात क्लियर करूँ, भूख ये देख के नहीं आएगी कि इस घर में PTI का वोटर है या PMLN का या पीपल्स पार्टी का। हमें ये देखना है कि ये पाकिस्तानी है, मुश्किल में है, और इस मुश्किल वक्त में हमने इसकी हेल्प करनी है। और इसी तरह कोरोना में भी मैं कहूँगा, कोरोना भी ये देख के नहीं पकड़ रहा कि ये अमीर है गरीब है,
ये पीटीआई का है, ये नून लीग है, ये पीपल्स पार्टी का है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हमने कौम बनकर इसका मुकाबला करना है। साहब, इसी को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, शायद आपको समझ नहीं आई। वो लोग जैसे पंजवात या दीगर इलाके जहाँ पे मोबाइल सर्विस काम ही नहीं करती है, उन लोगों के ना तो मैसेजेस हैं और ना ही उनका कहीं अंदराज है, उनके लिए क्या तरीका? उनके लिए ही तो टाइगर फोर्स आई है, उधर तक ही तो इन टाइगर्स ने पहुंचना है। ये डीसी साहब से बात हो गई है और मैं आपका ही चलें इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सियालकोट से इलेक्टेड एमएनए हैं उनको दावत देता हूँ, आए लगें आगे, टाइगर फोर्स को करें लीड। उसमें बकायदा जो नोटिफिकेशन किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, तमाम पार्टीज़ के जो इलेक्टेड एमएनएज हैं उनको डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ एक कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा गया है। इसी तरह जो इलेक्टेड एमपीएज हैं तहसील की सतह पे, तो अब वक्त है, लोगों को भी पता चल जाएगा सियालकोट के कि अगर ये लोग वाकई जज्बा रखते हैं ग्राउंड पे उतर के काम करने का, तो जितने भी जीते हुए पीएमएलएन के एमएनएज और एमपीएज हैं डिस्ट्रिक्ट सियालकोट में, मैं सबको दावत देता हूँ, आओ 20-25 हज़ार के करीब ये जो टाइगर फोर्स है इसको हम मिलकर लीड करते हैं, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के लोगों की खिदमत करते हैं। प्रोग्राम के तहत पहले ऑन रिकॉर्ड मेरे पास एक इंटरव्यू भी मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर सास प्रोग्राम का। उन्होंने बताया था कि 60,000 लोगों खानदानों को जो है ना ये पहले मंथ दूसरे मंथ में पेमेंट की जाएगी साथ, लेकिन आपने कहा है कि 20,000 को तीसरे में, वो थर्ड में है, हो सकता है आगे पीछे कह दिया जाए। इंशाअल्लाह ताला जो सियालकोट के मुस्तक लोग हैं, एक एक शख्स को यकीन दिलाते हैं, एक एक ख़ानदान को यकीन दिलाते हैं कि हर घर में एहसास का ये जो 12,000 रुपये पहुँचेगा जो मुस्तक है, पीछे नहीं कोई रहेगा। डॉक्टर साहब साथ ये भी ऐड कर लीजिएगा, आप कह रहे हैं कि वो लोग पीएमएलएन के लोग आए हैं, मैंने आए हमारे पास आए या यहाँ पे आए, तो आप क्यों नहीं उनके पास चले जाते? ये तो मौका भी है बैठ के काम करने का। देखें ये तो अभी डीसी साहब क्या कहते हैं, ये आपको आपसे मीर शकील रहमान को जरा थोड़ा कि 38 दिन हो गया नैब की हिरासत में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें जी, उनका वो एक निजी केस है और मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर मुझे कोई ऐसा स्टेटमेंट देने की ज़रूरत है। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो अगर उनका वकील तगड़ा है तो वो अपना केस जीत जाएंगे, इसलिए उनका ज़ाती मामला है, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना इंडिपेंडेंट अदारा है। ये बताइएगा कि आपने 10 लाख टाइगर फोर्स का जिक्र किया है, ये लोग बिना मुआवजा काम करेंगे या इनकी कोई मुआवनत होगी? देखें पूरी दुनिया में जब वॉलंटियर्स को कॉल किया जाता है, जैसे बोरिस जॉनसन ने बरतानिया में 2.5 लाख वॉलंटियर्स कॉल किए, 7.5 लाख आ गए, तो वो रजाकार ही होते हैं, सेल्फलेस होते हैं। दो तरह की कंट्रीब्यूशन की जाती है, एक आप साहिब हैसियत हैं, अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं, आप पैसे के साथ कंट्रीब्यूशन करते हैं, आपने फूड ले लिया, लोगों के घरों में पहुँचा दिया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जज्बा उनके अंदर होता है इस तरह का कि हमारे पास पैसे तो नहीं है लेकिन हम अपना वक्त जो है वो डिवोट करते हैं, वो डोनेशन करते हैं। तो ये वो 10 लाख लोग हैं जिसके अंदर प्रोफेसर डॉक्टर्स हैं, मैं कौम को बताना चाहता हूँ, जिसमें 50,000 के करीब इंजीनियर्स हैं, 45,000 के करीब टीचर्स हैं, 10,000 से ज़्यादा हमारी अजीम पाक फ़ौज के आर्म फोर्सेस के जवान हैं रिटायर्ड, इसी तरह लॉयर्स हैं 8,000 के करीब, इसी तरह 3 लाख के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो ये सारे एक जज्बे से आए हैं कि हम अपना वक्त जो है, जो भी जिम्मेदारी हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट लगाएगी तो इंशाल्लाह ताला ये भी कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। किसी को कोई तनख्वाह नहीं मिल रही, कोई सियासी भर्तियाँ नहीं हो रही, ये टी शर्टें चल रही हैं, कोई टी शर्टें नहीं बना रहे कर रहे। हमारे लिए तो सबसे बड़ा चैलेंज आज प्रोटेक्टिव क्लोथिंग देना है, अपने डॉक्टर्स को मास्क देना है, और हम किसी सतह पे भी ये नहीं कर सकते कि करोड़ों रुपए टी शर्ट्स पे लगा दें और क्या कहते हैं एक तरफ हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ, मैं पहले भी मीडिया पे कह चुका हूँ, मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि टाइगर फोर्स पर पाकिस्तानी टैक्स पेयर का 1 रुपया भी नहीं लगेगा। देखिए वो भी इंशाल्लाह ताला मिल जाएगी। 1 अरब रुपए के फंड्स सियालकोट की तारीख में, 72 साल तारीख में कभी इतनी बड़ी रकम नहीं आई इंडस्ट्री को। 1 अरब रुपए के फंड्स आ चुके हैं और 329 मिलियन के जो फंड्स हैं 32 करोड़ के करीब, वो मजीद पाइपलाइन में। मेरी चेयरमैन FBR से बात हुई है, डायरेक्टली लोगों को पैसे मिलना शुरू हो रहे हैं जिन जिन के पास थे। देखिए एक बिजनेस की आपको साइकिल को समझना है। बिजनेस साइकिल ये है कि आपकी शिपमेंट्स जाती हैं, पैसे आते हैं, आप मार्केट को भी देते हैं, अपने स्टाफ को भी, लेबर को भी। ये पूरा साइकिल पिछले 2 माह से डिस्टर्ब है।
तो जो लोग 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बजट लेके चल रहे हैं महीने का, मीन्स 6 से 7 करोड़ रुपया तो उनके पूरे सिस्टम से निकल गया। तो वो ये गवर्नमेंट का भी बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला है कि उन्होंने तमाम लोगों के फंड्स क्लियर किए हैं। और सियालकोट के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फंड्स के मामले में मैं बता दूं, जिन लोगों को मिले हैं ये सोच के नहीं दिए कि इसका ताल्लुक किससे है, इसने वोट किसको दिया था। ऐसे ऐसे लोग मुझे मिले हैं जो हार्ड कोर PMLN वाले हैं सियालकोट में, और उन्होंने मुझे कहा है कि हमारे 2011 के फंड जो हैं हमें मिल गए हैं। तो ये सियासत का वक्त नहीं, मैं फिर इस बात पे जोर दूंगा, ना हम पिक एंड चूज कर रहे हैं इंडस्ट्री के मामले में कि ये टिल्ड इस तरफ है तो इसकी इंडस्ट्री बाद में खुलेगी, ये पहले खुलेगी। फंड्स के मामले में, एहसास प्रोग्राम के मामले में, तो यही मैसेज है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का। जब वो कहते हैं कि हमने एज ए कौम मुकाबला करना है, तो ये मुजाहरा मेरे लीडर, मेरे वजीर आजम, आप सब के वजीर आजम प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं। इस मुल्क में कोई फेवरेटिज्म नहीं हो रही। यार अब कल से खुलेंगे ना, अब कल से खुल रही है ना फैक्ट्रियां, जो जो खुलती जाएंगी। पहले DC साहब ने रिलैक्सेशन दी भी थी कुछ फैक्ट्रियों को, जो लोग वर्करों को पैसे नहीं दे सके हैं वो दे सकें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन हूँ कि सियालकोट के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपने अपने जो लेबर हैं या लोग हैं उनको देंगे तनख्वाहें। बाकी जो आगे कारोबार रखते हुए हर एक कंपनी अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। देखिए बहुत सारे क्या कहते हैं ऐसे एक्सपोर्टर्स हैं जिनका ये सीज़न था, अब ये सारा सीज़न उनका वॉश आउट हो गया, तो इसलिए वो तो अब देखेंगे कि अगले साल ऑर्डर्स आने हैं। वो कितनी देर मेंटेन करते हैं इन लोगों का पेरोल, ये फैसला उन्होंने इंडिविजुअली करना है। देखें अभी तक जो के अंदर उनको पैसे दिए गए हैं, जो एक प्रोसेस है वो चलता रहेगा। जो सब तुसी जरा ना